केजरीवाल जी पहले कहते थे मैं घर नहीं लूँगा, आज ये शीश महल बना के रहते हैं। पहले कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, आज बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का काफिला इनके साथ चलता है। अरे साहब, ये पाठशाला की बात करने वाले लोग मधुशाला की बात करने लगे। ये टोपी पहनने वाले लोग जनता को टोपी पहनाने का काम करने लगे। ये बीजेपी ने आपको कहा था पाठशाला छोड़ के मधुशाला की बात करो। बीजेपी ने आपको कहा था बिजली घोटाला करो। बीजेपी ने आपको कहा था क्लासरूम घोटाला करो। बीजेपी ने आपको कहा था शराब बांटो गली गली। बीजेपी ने आपको कहा था पिंक ठेका खुलवाओ। बीजेपी ने कहा था शराब पीने की उम्र कम करो। बीजेपी ने कहा था आपको पूरे दिल्ली में शराब का ठेका खोल दो। अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और लगातार उनकी मुश्किलें भी सामने बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज जांच एजेंसी ने जो पुष्टि करी है उसके अंदर उनका जो आरोपित है उनको वो साबित कर दिया। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। अभी हम लोग चांदनी चौक में मौजूद हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों तक पहुँचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि दिल्ली सरकार इसी तरीके से लगातार कटघरे में सामने आती रहेगी या फिर कुछ भला होने वाला है सरकार का। सर, क्या नाम है आपका? बीके पोदार। सर, क्या लगता है दिल्ली सरकार में जो लगातार आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या पुष्टि होने वाली है आगे? देखिए, आरोप लग रहे हैं तो एक बात बताइए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। 2014 से पहले आप जब अरविंद केजरीवाल को देखते थे ये केवल आरोप लगाते थे। 2013 में 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे अहम योगदान अरविंद केजरीवाल जी ने निभाया था और केवल शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाकर उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाकर उनकी सरकार को गिराने का काम किया था। 2014 में कांग्रेस की जो केंद्र में सरकार थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किस तरह से उसकी सरकार केंद्र में गई थी आपको याद होगा। शीला दीक्षित की सरकार के ऊपर आरोप थे, उनका कोई मंत्री जेल में नहीं था। शीला दीक्षित के ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, कोई मंत्रालय जेल में नहीं था, कोई विधायक जेल में नहीं था। ये स्थिति थी, लेकिन आरोप दुनिया भर के लगाए थे। आरोप लगाने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का आपने देखा होगा रामलीला मैदान किस तरह से पूरा भरा हुआ था। भ्रष्टाचार की जो देशवासियों में पूरे दिल्ली में एक रोष था, उस चक्कर में पूरी की पूरी दिल्ली जाम कर दी थी, लेकिन केवल आरोप लगाए थे। अब आता हूं मैं आपके ऊपर। साहब, आप तो आरोप लगाते थे 2014 से पहले, आपके ऊपर तो पूरा का पूरा एफआईआर है, आप तो सरकार के अंदर हैं। ये लोग कहते थे, अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे मैं घर नहीं लूँगा, आज ये शीश महल बना के रहते हैं। पहले कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, आज बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों का काफिला इनके साथ चलता है। अरे साहब, ये पाठशाला की बात करने वाले लोग मधुशाला की बात करने लगे। ये टोपी पहनने वाले लोग जनता को टोपी पहनाने का काम करने लगे। ये अस्पताल की बात करने लोग नशा की बात करने लगे। न जाने कहाँ से चले थे और कहाँ पे आके लटक गए। साहब, ये लोग अन्ना जी का आशीर्वाद लेते थे, अन्ना को छोड़ लालू जी के चरणों में जाकर गिर पड़े। साहब, ये इनकी स्थिति है। और जिस कांग्रेस को ख़त्म किया, जिस कांग्रेस को चोर कहा, जिस कांग्रेस को दिल्ली में शून्य करने का काम किया, जिस कांग्रेस को पंजाब में हटाने का काम किया, उसी कांग्रेस के साथ दिल्ली में लोकसभा के लिए गठबंधन करने का काम किया। और जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जेल का जवाब वोट से देना। दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट से दिया। 7 की 7 सीटों पर उनके प्रत्याशियों को हार का मौका मिला। गठबंधन भी साहब कोई काम नहीं कर पाया। 15 साल शीला जी की सरकार, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार, 25 साल की सरकार को दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया और फिर से भाजपा को 7 की 7 सीट देकर दिल्ली लोकसभा में भेजने का काम किया। आते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। 2025 में चुनाव है ना, 2013 में गई थी भ्रष्टाचार के ऊपर, जब कोई आरोप नहीं था। अब तो साहब आरोप क्या छोड़िए, आप खुद जेल के अंदर हैं। ईडी चार्जशीट है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाया गया है। आरोपी नंबर तो ये कह रही है कि बीजेपी हमको खत्म करना चाहिए। आप कहते हैं बीजेपी ने आपको कहा था पाठशाला छोड़ के मधुशाला की बात करो।
बीजेपी ने आपको कहा था बिजली घोटाला करो, बीजेपी ने आपको कहा था क्लासरूम घोटाला करो, बीजेपी ने आपको कहा था शराब बांटो गली गली, बीजेपी ने आपको कहा था पिंक ठेका खुलवाओ, बीजेपी ने कहा था शराब पीने की कम उम्र कम करो, बीजेपी ने कहा था आपको पूरे दिल्ली में शराब का ठेका खोल दो, बीजेपी ने आपको कहा था कि आप साउथ में जाओ और वहाँ पे जाके जो साउथ का डीलिंग करो, बीजेपी ने आपको विजय नायर को हायर करने के लिए कहा था, बीजेपी ने आपको विजय नायर को बंगला देने के लिए कहा था। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या तुक वाली बातें कर रहे हैं कि हर बार बीजेपी, जब पानी आ जाए तो बीजेपी बदनाम, पानी ना आए तो बीजेपी बदनाम, जब दिल्ली को कोरोना में सांस के लिए मरे तो बीजेपी बदनाम, जब यमुना का पानी गंदा हो तो बीजेपी बदनाम, जब बिजली कट जाए तो बीजेपी बदनाम। अरे साहब आपको दिल्ली ने चुना किस लिए है? क्या बीजेपी को बदनाम करने के लिए चुना है? अगर बीजेपी को बदनाम करने के लिए चुना है तो एक पोस्ट ऐसा निकलवाइए जिसमें बीजेपी को बदनाम करने की वैकेंसी हो और उसमें जाके ज्वाइनिंग लीजिए। ये क्या मतलब है? आपको दिल्ली ने चुना था, आप ही थे ना जो शीला दीक्षित की सरकार को आरोप लगाते थे, शीला दीक्षित के ऊपर न जान। क्या आपको नहीं पता था शीला दीक्षित के समय पानी मिलता है या नहीं मिलता है? क्या आपको नहीं पता था शीला दीक्षित जी किस तरह दिल्ली को चलाने का काम करती थी? शीला दीक्षित के समय दिल्ली में दिल्ली के लोगों के घरों में मीटर नहीं होता था लेकिन हर घर पानी होता था। अरे साहब अब तो हर घर मीटर है लेकिन नल में जल नहीं है, ये व्यवस्था करने का काम किया। लाइट का कट ऑफ जाकर देखे, बिजली का बिल जाकर देखे। मेरा खुद इस महीने का जल मंत्री आतिशी तो कहती है कि हरियाणा की तरफ से पानी रोका गया, बीजेपी पानी की तरफ आ रही है दिल्ली वासियों को। अरे साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, पानी ना आए तो बीजेपी से परेशानी, पानी आ जाए तो बीजेपी से परेशानी। इनसे पूछिए तो दिक्कत क्या है, इनसे पूछिए। इनकी दिक्कत असलियत ये है कि बीजेपी सत्ता में है और इनको मलाई लूटने नहीं दे रही, इनको भ्रष्टाचार करने नहीं दे रही। क्योंकि देश की गद्दी पर चौकीदार बैठा हुआ है और चौकीदार का डंडा ऐसा चलता है तो अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारी जेल में होते हैं साहब, अच्छे अच्छे भ्रष्टाचारी। तो इनको दर्द है इस बात का कि अरे मोदी तो भ्रष्टाचार करने नहीं देता, अगर बाई चांस हम कर भी ले तो पकड़ के जेल में डाल देता है। इनको ये चोट है, तभी तो सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक हो गए और चुनाव लड़ने का काम किया। चुनाव लड़ने के बाद भी एक अकेला 240 लाए। भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, उनके सारे नेता सारे विधायक ईमानदार हैं। भाई साहब इतिहास में पहली बार, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इतिहास में पहली बार एक पूरी राष्ट्रीय पार्टी को करप्ट बताया गया है। कल 12 जुलाई है, कल अदालत किसको बुलाने वाली है? आम आदमी पार्टी को बुलाने वाली है, किसी व्यक्ति को नहीं बुलाने वाली। अरे भ्रष्टाचार पहले भी होते थे, आरजेडी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी, लेकिन पार्टी के दामन पे आंच नहीं आने दिया। लालू जी खुद जेल गए, कन्विक्टेड हुए। किसके शासनकाल में? कांग्रेस के शासनकाल में। जाकर देखिए, न जाने कनीमोजी देखिए किसके शासनकाल में, मुलायम सिंह जी किसके शासनकाल में जेल गए, सीबीआई की रेड किसके शासन में पड़ी। लेकिन एक पार्टी जब पूरी दोषी आ जाए तो साहब समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन बार बार तो बीजेपी पे सवाल उठाते हैं आम आदमी पार्टी की, जितने भी अगर हमारे ईमानदार कट्टर जो नेता है केजरीवाल, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो केजरीवाल आम बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान इसमें देखने को मिलता है। एक बात बताइए, आप कह रहे कि बाहर आ जाएंगे तो भाजपा को नुकसान होगा, बाहर आए तो भाजपा को तो फायदा हो गया साहब। आप जो भी दिल्ली में अगर एक सीट भी जीते वो भी सीट आपकी चली गई। आप दिल्ली में पूर्ण राज 62 विधायकों के साथ आपकी सरकार थी। जब से आप दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, एक लोकसभा की सीट दिल्ली की जनता ने आपको नहीं देने का काम किया। ये कहते हैं हमने मेयर चुनाव में भाजपा को हरा दिया। आपको पता है मेयर चुनाव का क्या हुआ था? मेयर चुनाव में 15 साल की सत्ता शासन करने के बाद जब भाजपा चुनाव हारती है ना, तो भाजपा 104 पार्षदों के साथ सदन में पहुंचती है, पार्षद हाउस में पहुंचती है अपने 104 पार्षदों के साथ, ट्रिपल डिजिट। और जब लोकसभा का चुनाव केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर लड़ते ना साहब, एक सीट भी नहीं ला पाते। ये इनकी हैसियत है। 15 साल की सत्ता की एमसीडी में 104 पार्षदों के साथ पहुंचे। 10 साल की सरकार आपकी थी, कांग्रेस से गठबंधन आपने किया, 62 विधायक आपके थे, 3 राज्यसभा सांसद आपके थे, एमसीडी में सरकार आपकी थी। लेकिन साहब खटाखट वाला फॉर्म भी भरवा दिया, फिर भी एक सीट नहीं। ये दिल्ली का तमाचा है आपके ऊपर, क्योंकि दिल्ली भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। ये दिखाया था 2013 में, अब 2025 में फिर से दिखाएंगे। चलिए ठीक है, अब लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो हुआ, अब राज्यसभा चुनाव का क्या लगता है, क्या नतीजे आएंगे? देखते जाइए, 2025 में जब चुनाव होगा, दिल्ली ने पूरा मन बना लिया है, सब कुछ कीजिए। अरे साहब एक आम आदमी कॉमन मैन से खेला गया है। एक आम आदमी क्या सोचता है कि मुझे
पहले केजरीवाल जी कहते थे मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। आज उनके घर में, आज अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में एक विधायक सांसद उनका बगैर पूछे, बगैर परमिशन के घुस नहीं सकता था। काहे का आम आदमी साहब, कौन सा आम आदमी का तमगा लगाते हैं? लोकपाल, जन लोकपाल की बात करने वाले कहाँ गया आज जन लोकपाल? कहाँ गया वो जन लोकपाल? अरे साहब, शिक्षा की बात करते थे ना, पाठशाला छोड़ के मधुशाला पे। तो आप विकास पे सवाल उठा रहे हैं। विकास तो सर बहुत अच्छा करा है, स्कूल बनवा दिए हैं, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी। बगैर बारिश के बांध, बगैर बारिश के बाढ़ आ गया, जाकर देखिए बादली के आसपास बवाना में, माफ़ी चाहूँगा, बगैर बारिश के बाढ़ आ चुका है बवाना में। किसका दोष है भाई? मोदी जी का दोष है क्या? अरे साहब, आपको काम करने के लिए चुना था। जब डेंगू आए तो मोदी पे ठोक दो, जब बाढ़ आ जाए तब मोदी पे ठोक दो, जब कुछ भी आ जाए तब मोदी पे ठोक दो। अरे साहब, आप किस लिए बैठे हो? मोदी जी तो अपना देश चला रहे हैं। अरे मोदी जी तो एम्स बनवाने का काम करते हैं। आपके नेता जिससे के साथ आपने गठबंधन किया, 50 साल में एक एम्स देने का काम किया। मोदी जी ने 15 एम्स देने का काम किया। मेडिकल कॉलेजेस को देखिए, नालंदा 1100 साल के बाद नालंदा को खोलने का काम किया। आप जाकर देखिए राम मंदिर का निर्माण किस तरह से मोदी जी ने किया। IIT को देखिए किस तरह से मोदी जी ने किया। IIMs को देखिए मोदी जी ने किस तरह से किया। शौचालय का अगर निर्माण की बात करनी हो तो जाकर देखिए, कोरोना में पूरे देश की जनता को मुफ्त टीका देने का काम देखिए, मुफ्त राशन देने का काम देखिए। इसके बाद जाकर देखिए, किसानों को ये खटाखट बोलते थे, मोदी जी पहले दिन आए 6000 किसानों के खाते में डालने का काम किया। आप जाकर देखिए, किसानों की MSP बढ़ाने का काम किया। अरे साहब, मोदी जी तो बहुत कुछ करते हैं। मोदी जी से आप हिसाब ले लीजिए, तभी तो 10 साल की सत्ता के बाद, 60 साल के बाद किसी को सत्ता में पुनः लौटाने का काम किया तो एक ही नेता है मोदी जी। नेहरू जी के बाद अगर ये किसी को जाता है क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है। सर, आपने अयोध्या का नाम लिया है, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, उसी अयोध्या के अंदर बीजेपी को हार मिली है ऐसे? देखिए, जनमत का सम्मान करते हैं, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन हारे हैं तो वहीं टिके हैं, भागे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन का विरोध नहीं किया, EVM को खफा नहीं किया, EVM को बदनाम नहीं किया। हमने इलेक्शन कमीशन का भी सम्मान किया, हमने जनादेश का भी सम्मान किया। लेकिन साहब, जब आप अमेठी हारे थे तो जनादेश का भी सम्मान आप भूल गए थे। आपने EVM को बदनाम कर दिया था, आपने जनता को बदनाम कर दिया था। हाँ, इस बार हारे हैं, अगली बार जीतेंगे, पक्का विश्वास है।